जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कब है नवमी। नोट करें सही डेट एवं पूजा का शुभ मुहूर्त। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। माँ सिद्धिदात्री की महिमा अपरंपार है। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शुभ अवसर पर साधक श्रद्धा भाव से माँ सिद्धिदात्री की पूजा की करते हैं। इस दिन सुकर्मा योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इन योग में जगत जननी की पूजा करने से साधक को अमोघ फल की प्राप्ति होगी। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस शुभ तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के सकारात्मक कार्यों में सिद्धि मिलती है। इसके साथ ही आय, सुख और सौभाग्य में समय के साथ बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा साधक को शत्रुओं पर विजयश्री मिलती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस वर्ष 11 अक्टूबर को अष्टमी है। साधक नवमी तिथि को लेकर दुविधा है। आइए शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। नवमी शुभ मुहूर्त। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 11 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:07 पर शुरू होगी। वहीं नवमी तिथि का समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। कब है नवमी? शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। वहीं समापन नवमी तिथि को होता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक है। इसके अगले दिन दशहरा है। ज्योतिषियों की माने तो सप्तमी और अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को है। हालांकि अष्टमी तिथि का समापन 11 अक्टूबर को होगा। सप्तमी एवं अष्टमी तिथि एक साथ होने पर दुर्गाष्टमी अगले दिन मनाई जाती है। इस प्रकार 11 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। वहीं 11 अक्टूबर को दोपहर में नवमी तिथि शुरू होगी और 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके लिए शारदीय नवरात्र की नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। पंचांग। सूर्योदय सुबह 6:20 पर। सूर्यास्त शाम 5:55 पर। चंद्रोदय दोपहर 01:55 पर। चंद्रास्त रात 12:19 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:30 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से 2:50 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:20 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 11:43 से 12:33 तक। नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि। तरल नवरात्रि में विधि विधान से मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियों कन्याओं को कंजक बटा कंजके भी कहा जाता है। अतः यह पूजा कंजक पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। कन्या पूजन बटा कंजक पूजा का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कन्या की पूजा करना शुभ रहेगा।
कन्या पूजन की विधि। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियों और 1 लड़के को घर पर बुलाएं। मातृ शक्ति की कृपा पाने के कन्या पूजन के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है और पूजा की जाती है। कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। इनका आशीर्वाद लिया जाता है। आइए आज हम आपको कन्या पूजन विधि के बारे में बताते हैं ताकि आपको देवी रूपी कन्याओं का आशीर्वाद मिल सके। कन्या पूजन विधि। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करना चाहिए। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और मातृ शक्ति का आह्वान करें। कन्याओं को स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद मां भगवती का ध्यान करके कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, उपहार दें और उनके पुनः पैर छूकर आशीष लें। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी माना जाता है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का स्वरूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति यानी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है। 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका का रूप माना जाता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका माता माना जाता है। 8 वर्ष की कन्या को शांभवी कहा जाता है। 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मौली बांधें। अब कन्या और बालक को दीप दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। भोजन के बाद लड़कियों को यथासंभव उपहार दिए जाते हैं। इसके बाद पैर छूकर उन्हें आशीर्वाद दें और मां की स्तुति करते हुए गलती के लिए माफी मांगे। उसके बाद उन्हें आतिथ्य सत्कार के साथ विदा करें। कन्या पूजन का महत्व। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति या मां दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए मां दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा करना जरूरी है। Thank you for watching.